ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों मैं अक्सर एक दुकान से सब्जी खरीदने जाया करता हूँ और आज भी मैं जब सुबह उस दुकान से सब्जी खरीदने के लिए गया तो चूँकि उस दुकान की मालकिन जो एक महिला है तो फ़ोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी और फ़ोन पे बात करते देख मुझे कुछ देर जो है वहाँ रुकने का निर्णय लिया कि फ़ोन पे बात ख़त्म हो जाए तो मैं सब्ज़ी ले लूँगा। और उस महिला ने भी मुझे रुकने का इशारा किया तो मैं कुछ देर के लिए वहाँ जो है उनके फ़ोन का इंतज़ार करने लगे कि फ़ोन कब ख़त्म हो। वो अपनी बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी को लगभग 4-5 दिन ही हुए थे और उसे समझा रही थी कि देखो बेटी, ये ससुराल जो है अब आपका अपना घर है, आपको वहीं रहना है और ज़रा ज़रा सी बात पे कभी मुझे फ़ोन मत करना और जब भी फ़ोन करना तो अपने सास के फ़ोन से करना और जब भी फ़ोन करना तो आपकी सास और अपने पति की मौजूदगी में करना और मेरे फ़ोन का आप कभी भी अपने फ़ोन के ऊपर जो है इंतज़ार मत करना, क्योंकि आपकी अब जो माता है, आपकी माँ जो है वो आपकी सास ही है। मुझसे बेहतर वो सिखा सकती है आपको कि इस घर को कैसे चलाना है। और आपका पति, अब आपका पति ही आपकी सारी दुनिया है और जो भी आपके गिले शिकवे हैं वो आपस में ही बैठ के आपको निपटाने हैं। इसके लिए मुझे क्या किसी रिश्तेदार को आपको फ़ोन नहीं करना है, क्योंकि बेटा स्वर्ग वहीं है और स्वर्ग जो है आपको वो खुद बनाना है। क्योंकि ज़रा ज़रा सी बात पर तकियानूसी और ज़रा ज़रा सी बात की शिकायत अब आप अपने मन से दूर कर दो, आप अपने मन में लेके नहीं आनी। बेटा, घर की खुशियाँ औरत के हाथ में होती हैं, क्योंकि औरत जैसे चाहे वह घर बना सकती है। आप इस घर को स्वर्ग भी बना सकते हो, नरक भी बना सकते हो। बेटा, ये आपके हाथ में है। तो इसलिए फ़ोन का बेटा आपने बहुत कम यूज़ करना है। फ़ोन जो है तभी करना है जब आपकी सास कहे और जब आपकी सास पास में बैठी हो तभी आपने मेरे से बात करनी है। और मैं जब भी फ़ोन करूँगी तो आपके सास के से बात पहले करूँगी और जब सास से बात हो तो भी तो मैं आपसे ही बात कर लूँगी। तो बहुत ही बड़े अच्छे तरीके और लिहाजे से वो अपनी बेटी को समझा रही थी। मेरे मन में बड़ी प्रशंसा हुई इस बात को लेकर कि हर माँ अगर ऐसा सोचने लगे तो बेटी का घर हमेशा के लिए स्वर्ग बन जाए, वहाँ कभी किसी किस्म का कोई कष्ट ना हो। क्योंकि ये माँ के हाथ में भी बहुत बड़ी ताकत होती है कि माँ जो अपनी बेटी को जैसा चलाना चाहे वैसा चला सकती है। तो दोस्तों, शिक्षा कहीं से भी आपको मिल सकती है। भली वो सब्जी बेचने वाली औरत थी, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे रही थी जिसे मैं भी देख के और सुन के धन्य हो गया। तो मेरी सभी से विनती यही है कि जब बेटी की आप शादी कर दो तो फिर उसकी ससुराल में ज़्यादा दखलंदाजी ना करो, उसे उस परिवार को समझने का मौका दो। आप अपनी वहाँ बिल्कुल भी किसी भी किस्म में अपनी दखलंदाजी ना करो। ओम ध्यानम।